न्यू मैक्सिको में हम दोबारा जीत चुके हैं। हम अमेरिका को दोबारा अजीम बना सकते हैं। कैमला हैरिस सदर बनने के लिए जो बाइडेन और हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल हैं। हिलरी क्लिंटन कम से कम ज़हीन थी, लेकिन कैमला हैरिस में वो खुसूसियत भी नहीं। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रियासत न्यू मैक्सिको में इंतखाबी रैली से खिताब। जदीद तरीन हथियार एडवांस टेक्नोलॉजी के सामने हिजबुल्लाह मुजाहिदीन के हौसले बुलंद। सहूनी फौज और हुकूमत को भगोड़ा बना दिया। इसराइली फौज पहले जमीनी लड़ाई से भागी, अब जंग से मुकम्मल निजात मांगने लगी। एक माह में 70 से जायद फौजियों की हलाकतें। इसराइल मैदान जंग से भागने पर मजबूर। हिजबुल्लाह से जंग बंदी के लिए मुसवदा भी तैयार कर लिया। मुसवदे में इसराइल और लबनान से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। लबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती कहते हैं अमरीका की जंग बंदी की तजावीज़ पर जल्द अमल दरामद हो सकता है। लबनान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के लिए तैयार है। गजा और लबनान में जंग। 777 सहूनी फौजी और 68 पुलिस एहलकारों की हलाकत की तस्दीक। 6 कर्नल, 10 लेफ्टिनेंट कर्नल और 200 से ज्यादा दीगर अफसरान शामिल। 5000 से जायद जख्मी फौजियों में 707 की हालत तशवीशनाक। फौजियों की हलाकतों की तादाद कई गुना ज्यादा है। माहिरीन ने इसराइली रिपोर्ट को गलत करार दे दिया। गजा में इसराइली मुजालिम सहूनी फौज ने अल यमन अल सईद अस्पताल को फिर निशाना बना दिया। हमले में 15 फलस्तीनी शहीद, बैतुल हया में 10 फलस्तीनी जान से गए। शुहदा की मजमूई तादाद 43,163 हो गई। सहूनी फौज के लबनान में भी हमले। बालबेक और नबातिया में 9 खवातीन समेत 22 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह ने हाइफा और शुमाली इसराइल पर ड्रोन दाग दिए। इराकी मज़ाहमतकारों ने भी मकबूजा जौलान वादी पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। अगर आप हकीकी आजादी मांगते हैं, अपना वो हक मांगते हैं जो आईने दिया है आपको, तो आपको जेलों में डाला जाता है, आप पर जुल्म किया जाता है, आप पर जैली एफआईआर की जाती है, आप पे जबर किया जाता है। इंशाअल्लाह हमारी ये जंग जारी है और ये इंशाअल्लाह जंग जारी रहेगी। फैसला कुन जंग का वक्त करीब। कौम और नस्लों के लिए हकीकी आज़ादी की जंग जीतेंगे। अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। हकीकी आज़ादी के लिए जंग जारी रहेगी। आइन के मुताबिक हक मांगने पर जेलों में डाला जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में तलबा यूनियंस बहाल करने का ऐलान कर दिया। मजीद कहा बानी पीटीआई ने खौफ का बुत तोड़ने का कहा है। हकीकी आज़ादी मांगने की वजह से बानी पीटीआई आज जेल में है। इस दफ़ा निकलेंगे तो घर वालों को कहें इनकिलाब में सब कुछ मुमकिन है। कौमी एयरलाइन पीआईए की निजकारी के लिए बोली खोल दी गई। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की जानिब से 10 अरब रुपए की बोली ओपन की गई। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की जानिब से सिंगल बिड जमा कराई गई थी। अब तक किसी और ग्रुप ने कागजात जमा नहीं कराए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी निजी दौरे पर दुबई पहुंच गए। 2 रोज कयाम करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कायम मुकाम सदर का ओहदा संभाल लिया। दुबई पहुंचने पर सदर आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर। डॉक्टर्स ने 4 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। JUI सरबरा का सदर आसिफ अली जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूं। कि आज हमें स्मॉग के बहुत बड़े इशू का, चैलेंज का सामना है, जिससे कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। ये हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है। ये बहुत बड़ा कदम है स्मॉग को ख़त्म करने की जानिब। स्मोग पंजाब में बड़ा मसला करार। सुपर सीडर से स्मोग में कमी आएगी। स्मोग के बायस कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। स्मोग खत्म करना एक रात, एक महीने या साल का काम नहीं। भारत में भी स्मोग के खिलाफ इकदामात उठाए जाएं तो फिजा बेहतर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोली पंजाब की तरक्की में किसानों का अहम किरदार है। ट्रैक्टर स्कीम के लिए 16 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई। 5000 सुपर सीडर फराहम करेंगी।